एक निवेदन जरूर मुझे आप लोगों से करना है, प्लीज। हम लोग ना साध्वी नहीं है, साध्वी का जीवन बहुत कठिन होता है। जिनको साध्वी कहते हैं ना, वो होती हैं जो पाँव में चप्पल नहीं पहनती है और बाल बड़े नहीं होने देती है, उनका केश लुंचन होता है, भोजन एक बार करती, बहुत कठिनाई का जीवन जीती। वो अलग बात है कि वो आत्मानंद में डूबी हुई होती है, उनको आत्मा में इतना आनंद प्राप्त हो गया होता है, अपने अंदर की बाहर की कठिनाइयाँ उनको पीड़ित नहीं करती। लेकिन हम उतना कठिन जीवन नहीं जीते हैं। हम तो उस ब्रिगेड के हैं जिसने गेरुआ वस्त्र धारण किया। आदिशंकर ने जो परंपरा शुरू की थी, धर्म रक्षा जो सेना तैयार की थी कि वो घर परिवार के सुख त्याग देंगे और गेरुआ वस्त्र उनका यूनिफॉर्म होगा और उनके हाथ में दंड और कमंडल इसलिए होगा कि कमंडल में पानी मिलेगा पीने के लिए और वो पानी पवित्र माना जाएगा चाहे कहीं का हो, और किसी भी प्रतिरोध के लिए हाथ में डंडा होगा। वो परंपरा जो चली, अखाड़े बने, तो हम उस परंपरा में हैं। इसलिए मेरे को हमने संन्यास लिया है। साध्वी का जीवन तो बहुत कठिन होता है। मैं तो एकादशी के दिन ही गलती से चावल खा लेती हूँ। कहते हैं उस दिन वैष्णव जिसने जन्म में दीक्षा ली हो उसको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। मैं भूल जाती हूँ कि आज एकादशी है। मैंने अपने गुरुदेव से निवेदन भी किया था कि ऐसे में क्या करूँगी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि साल की एक एकादशी में तुमको दूंगा। और परंपरा ये है कि गुरु की दी हुई एकादशी, एक एकादशी 1000 एकादशी के बराबर है। कई बार मैंने ये भी कहा था मैं नहा नहीं पाऊंगी, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी कि राजनीति नहीं छोड़ना है। तो मैंने कहा कई बार नहा नहीं पाऊंगी तो जप नहीं हो पाएगा, सांस में जप कर सकती हूँ। तो बोले प्रतिदिन तुम्हारे लिए एक माला करूंगा। लेकिन अपने आप को बिल्कुल पूरी ताकत के साथ किसी काम, देखिए उसके परिणाम आते हैं। जिस बच्चे को कुत्ते ने खा लिया उसके परिवार को मैं मोहन जी का बहुत अभिनंदन करूंगी। बहुत तेजी के साथ कार्यवाही हुई और 4 लाख रुपया उनको मिला। बच्चे की कीमत तो अमूल्य है, कोहिनूर हीरे से ज्यादा है माँ और बाप के लिए। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि उनको फौरी रिलीफ मिली। वो परिवार कल मुझे मिलने भी आया था। मुझे लगा मैं उनके चरणों में लौट जाऊँ, उनको कितना कष्ट हुआ है हम लोगों के होते हुए। तो इसलिए मैं तो उनके लिए लड़ने वाली योद्धा हूँ। आप तो मुझे दीदी बोला करो। दीदी अब मेरे बेचारा नहीं कर पाया था। प्रज्ञा जी देखो साधु बोलती है, जातिगत जनगणना को लेकर के बार बार कांग्रेस राहुल गांधी जगह जगह जा रहे हो, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। तो जातिगत जनगणना इस लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है, कांग्रेस उसको पिच कर रही है। जातिगत जनगणना में मेरे को ये मेरा अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, ये बीजेपी के ओपिनियन नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ों में मेरी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, जैसे महिला आरक्षण, मथुरा काशी, इनमें मेरी अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। ये इंडिपेंडेंस में एंजॉय करती हूँ बीजेपी से इतर, और बीजेपी को उसका पूरा लाभ ही मिलता है मेरे इस प्रकार की तो मेरी इंडिपेंडेंट ओपिनियन ये है कि पिछड़े वर्गों को जो भरा गया था तो उनको सिर्फ पिछड़ा लिखना चाहिए था। ये जो जातियां दिखा दी कि वो 10% हैं, वो 5% हैं, वो 9% हैं, नुकसान कर गया है कम संख्या वाली पिछड़ी जातियों को। उनको उनकी ताकत कम कर दी गई। सीधा सीधे एक बात होनी चाहिए थी कि ओबीसी कितना है, ये ठीक है, उनको ओबीसी भरना चाहिए था बस। लेकिन ओबीसी की जगह पर जो जातियां भरवा दी, जैसे जो कम संख्या वाली जातियां हैं उनकी महिमा कम हो गई, उल्टा हो गया, सामंतवाद आ गया है पिछड़ी जातियों में। जिनकी संख्या ज्यादा है वो सामंत हो जाएंगे, जिनकी संख्या कम है वो लाइन में लग जाएंगे। इसलिए जातिगत गणना अगर होनी ही थी देश में तो एक गणना होनी चाहिए थी अपर कास्ट की और एक गणना होनी चाहिए थी ओबीसी। इसके अलावा नहीं, मैं उससे सहमत नहीं।